पुराने समय की बात है, एक महान विद्वान ब्राह्मण आचार्य विद्याव्रत नामक थे। आचार्य का अधिकांश समय अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत होता था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और ग्रंथों की रचना की थी, परंतु अपने लेखन और ज्ञान अर्जन में इतने तल्लीन रहते थे कि अपने इकलौते पुत्र पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पाता था। एक दिन आचार्य की पत्नी ने उनसे कहा, क्या आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई प्रेम ममता है या नहीं? आचार्य ने उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय कहाँ है। आचार्य जी विद्वानों के बीच बहुत प्रतिष्ठित थे और राजा के दरबार में भी उनका बहुत सम्मान था। राजा ने कई बार उन्हें अपने दरबार में सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन आचार्य हमेशा यह कहकर इनकार कर देते कि महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उनका पुत्र विद्याधर अपनी मां के अत्यधिक लाड प्यार में बिगड़ गया था। वह पाठशाला जाने की बजाय आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। आचार्य जी अपने लेखन और अध्ययन में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने बेटे की हरकतों का पता ही नहीं चलता था। विद्याधर ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और समय के साथ मदिरा पान भी करने लगा। उसकी संगत कुछ चोर उचक्के जैसे युवकों के साथ हो गई थी। एक दिन की बात है, विद्याधर अपने चोर दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया। पहरेदार उसे पकड़कर सीधे राजा के पास ले गए और बोले, महाराज, ये लड़के मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और इनमें से एक आचार्य जी का पुत्र विद्याधर है। यह सुनकर राजा भी अचंभित रह गए कि ज्ञान और धर्म का उपदेश देने वाले आचार्य का पुत्र चोरी में लिप्त है। राजा ने तुरंत एक दूत को आचार्य जी के घर पर सूचना देने के लिए भेजा। दूत ने जाकर कहा, आचार्य जी, आपका बेटा राजमहल में है, उसे चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनकर आचार्य जी ने कहा, ओह, ये क्या? मेरे मुंह पर कालिक पुत गई। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? उनकी पत्नी ने कहा, महाराज, आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहे तो उसे माफी मिल सकती है। आचार्य जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश कभी नहीं करूंगा, यह भी एक अपराध है। पत्नी ने धमकी दी, अगर आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस प्रकार आचार्य विद्याव्रत ने अपने सिद्धांतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया और यही उनके व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है। ओह, तुम्हारी इस जिद की वजह से मुझे राजा के पास जाना ही पड़ेगा, आचार्य ने भारी मन से कहा। पत्नी की बात मानकर अनिच्छा के बावजूद वे राजमहल पहुंचे। उन्होंने राजा से निवेदन किया, राजन, मेरा पुत्र अभी नाबालिग है, उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीरता से जवाब दिया, यदि ऐसी बात है तो आपको राज दरबार में सभी के सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, तभी मैं आपके बेटे को माफ कर सकता हूं। आचार्य ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में आपसे अपने बेटे के लिए क्षमा याचना करता हूं। आचार्य की इस विनती पर राजा ने उनके बेटे को इस शर्त पर माफ कर दिया कि भविष्य में वह कोई अपराध नहीं करेगा। परंतु इस घटना के बाद आचार्य जी की प्रतिष्ठा में धक्का लग गया। वे जहां भी जाते लोग फुसफुसाते, एक आचार्य का बेटा चोर और कुचक्का। इस अपमान और बेइज्जती के चलते आचार्य जी बीमार रहने लगे। उनके स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ा। बेटा तो घर आ गया, लेकिन चोरी की उसकी आदत गई नहीं। उसने आचार्य जी की किताबें उठाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन आचार्य जी ने पूछा, मेरी पुस्तकें कहाँ गईं? तो बेटे ने लापरवाही से कहा, पिताजी, मैंने घर का कूड़ा कबाड़ा साफ कर दिया। आचार्य क्रोधित होकर बोले, अरे निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। बेटा, तो नक्कर बोला, आप तो हमेशा मुझे कोसते ही रहते हैं। समय बीतने के साथ आचार्य की बीमारी और गंभीर होती गई। वे चिंतित थे कि उनके बाद उनकी पत्नी और आवारा बेटे का क्या होगा। वे बीमार थे, फिर भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे। वे सोचते, मैं ये ग्रंथ पूरा करके ही मरूंगा। बीमारी के बावजूद वे दिन रात लिखते रहे और एक दिन उनका यह ग्रंथ पूरा हो गया। उन्होंने सोचा, मेरा ग्रंथ तो पूरा हो गया है, लगता है जीवन के दिन भी पूरे हो गए हैं। उस दिन उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो। उन्होंने अपना लिखा हुआ ग्रंथ बेटे को देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है।
यह अमूल्य ग्रंथ संभाल कर रखो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। विद्याधर ने वह पोथी अपने पास रखी, परंतु मन ही मन वह सोच रहा था, मैं इस पोथी का क्या करूंगा? मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। अगर पिताजी कुछ पैसे देते तो बात भी थी। अगले दिन सुबह आचार्य का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, परंतु विद्याधर को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वह तो अपने पिताजी के सामान में धन की तलाश करने लगा। पिताजी ने मेरे लिए एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी, विद्याधर निराश होकर बुदबुदाया। कुछ समय और बीता तो माँ बेटे की हालत इतनी खराब हो गई कि खाने के भी लाले पड़ने लगे। एक दिन माँ ने तंग आकर बेटे से कहा, बेटा कुछ काम धंधा करके लाओ, नहीं तो हम भूखों मर जाएंगे। विद्याधर ने उदास मन से जवाब दिया, माँ मुझ जैसे अनपढ़ और बदनाम को कौन नौकरी देगा? यह सुनकर माँ ने सोचा, क्यों ना मैं राजा के पास जाऊं। मेरे पति का राजा बहुत सम्मान करते थे, शायद वह हमारी मदद कर दे। यह सोचकर वह राज दरबार पहुंची और राजा से गुहार लगाई, महाराज हम भूखों मर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। राजा ने कड़े स्वर में कहा, तुम्हारा बेटा अब कमाने लायक है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। निराशा में डूबी मां घर लौट आई। घर पहुंचकर विद्याधर ने मां को अपने पिता की दी हुई पोथी दिखाते हुए पूछा, मां पिताजी ने यह पोथी मुझे क्यों दी? मां ने दुखी स्वर में कहा, बेटा यह तेरे पिता की ज्ञान की आखिरी निशानी है। विद्याधर ने पोथी को पढ़ने की कोशिश की, पर वह उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर थी। कुछ सोचकर वह अपने पड़ोस के सुखी चाचा के पास गया और बोला, सुखी चाचा आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आप मुझे इस पोथी का मतलब बता सकते हैं? सुखी चाचा ने पोथी खोलकर देखा और बोले, इसमें तो बहुत कठिन श्लोक लिखे हैं, इनका अर्थ तो कोई महापंडित ही बता सकता है। विद्याधर निराश होकर वापस लौट आया। उसने कई जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश की, पर अपनी बुरी छवि के कारण वह कहीं टिक नहीं पाया। जहां भी जाता लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। इस बीच उसकी मां भूख और बीमारी से कमजोर होती चली गई। अपनी मां की लाचारी और उसकी भूख को देखकर विद्याधर ने खाने का इंतजाम करने की ठानी और घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नजर एक बगीचे पर पड़ी जिसमें फलों के पेड़ लगे हुए थे। विद्याधर ने जल्दी से कुछ फल तोड़े, लेकिन तभी बगीचे का पहरेदार वहां आ धमका। संयोग से वह बगीचा महाराज का था। एक बार फिर विद्याधर को पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया गया। पहरेदार ने कहा, महाराज यह आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। राजा ने गुस्से में कहा, अरे तुम्हारी अब तक आंखें नहीं खुली, तुमने फिर से चोरी की? विद्याधर गिड़गिड़ाकर बोला, महाराज मैं कई दिनों से भूखा हूं। राजा ने कड़क आवाज में कहा, चुप हो जाओ, अगर तुम आचार्य के पुत्र ना होते तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम्हारी यही सजा है कि तुरंत मेरा राज्य छोड़ दो। राज्य से निकाले जाने की सजा पाकर जब बेचारा विद्याधर घर लौटा तो उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। दुखी मन से उसने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। विद्याधर ने अपने पिता की दी हुई पोथी को संभालकर एक थैले में डाला और राज्य छोड़कर चल दिया। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा और सोचा, यही फूल फल खाकर गुजारा करूंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पिता की पोथी को खोलकर फिर से पढ़ने की कोशिश करने लगा। शायद इसमें छिपे ज्ञान से मेरे दुखों का अंत हो जाए। बेचैनी में वह पोथी के पन्ने पलटता रहा, बुदबुदाते हुए कि काश मैं पढ़ पाता। पिताजी ने मरते वक्त कहा था कि यह ग्रंथ अमूल्य है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पोथी में से कुछ पन्ने उड़ गए। विद्याधर ने उन पन्नों को पकड़ने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। सोचने लगा, पता नहीं कितने पन्ने उड़ गए हैं। उसने पोथी को वापस बंद किया और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गया। उसी जंगल में एक युवराज शिकार खेलने के लिए भटक रहा था। हवा में उड़ता हुआ पोथी का एक पन्ना उसके हाथ लग गया। उसने उसे देखा और पढ़ने लगा। किसी ने सुंदर हस्तलिपि में संस्कृत का श्लोक लिखा है, किंतु मैं संस्कृत नहीं जानता। कुछ सोचकर युवराज ने वह पन्ना अपनी जेब में रख लिया और शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी और वह उसका पीछा करने लगा। हिरण अपनी जान बचाने के लिए एक मंदिर की दिशा में भागा और युवराज भी उस मंदिर में दाखिल हो गया।
जंगल के बीच में यह एक प्राचीन मंदिर था, जहां कुछ वनवासी पूजा कर रहे थे। उनका पुजारी कह रहा था, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें नर बलि देनी होगी। तभी राजा ने मंदिर में प्रवेश किया। वनवासियों ने उसे देखा और बोले, पुजारी जी, संयोग की बात है, नर भी आ गया, क्यों न इसी की बलि दे दी जाए। यह सुनकर युवराज सोच में पड़ गया। अगर मैंने इन्हें अपना असली परिचय दे दिया तो ये मुझे अवश्य ही बलि पर चढ़ा देंगे, क्योंकि यह जंगल शत्रु देश के राजा का है। वनवासियों ने युवराज को रस्सियों से बांध दिया। तब युवराज ने कहा, पुजारी जी, मैं एक नीच कुल की संतान हूं, मेरी बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएंगी। पुजारी ने सख्त स्वर में कहा, देवी को बलि चाहिए, उन्हें ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं है। युवराज अपने जीवन से निराश हो गया और सोचने लगा, झूठ बोलकर भी मैं अपने प्राण नहीं बचा पा रहा हूं। जब उसे बलि के लिए लाया गया तो उसने कहा, भाइयों, बलि पर चढ़ने से पहले मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। मेरी जेब में एक भोजपत्र है, क्या कोई उसे पढ़कर उसका अर्थ बता सकता है? मेरी यही अंतिम इच्छा है। पुजारी ने कहा, अवश्य लाओ, मैं तुम्हें उसका अर्थ बताता हूं। पुजारी ने उस ग्रंथ के पन्ने को अपने हाथ में उठाया और कहने लगा, इस भोजपत्र पर 2 श्लोक अंकित हैं। पहले का अर्थ है, एक झूठ कई झूठों को जन्म देता है और झूठा व्यक्ति अंततः मुसीबत में फंस जाता है। दूसरे श्लोक का भावार्थ है, किसी के प्राण लेना सरल है, परंतु किसी को जीवन देना अत्यंत कठिन। युवराज यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। पुजारी ने उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? युवराज ने रुंधी गले से कहा, ये दोनों श्लोक मुझ पर ही चरितार्थ होते हैं। यह सुनकर वनवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, पुजारी जी, यह युवक सच कह रहा है, हमें इसे जबरन बलि पर चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। तब वनवासियों ने युवराज को मुक्त कर दिया। पुजारी ने कहा, जाओ नौजवान, इस श्लोक ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम आज के बाद देवी को किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। युवराज, जिसका नाम कुलभूषण था, ने उनका धन्यवाद किया और महल की ओर चल दिया। लौटते समय वह विचारों में खोया हुआ था और सोच रहा था, ये भोजपत्र कितने अनमोल है, इन्होंने मेरे प्राण बचाए। हो सकता है ऐसे सुंदर उपदेशों वाले और भी पन्ने हो। महल वापस पहुंचकर युवराज ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी, आपने मुझे शिकार खेलकर जीवों की हत्या करने से मना किया था। मैंने आपसे झूठ बोलकर शिकार खेलने गया था और मुसीबत में फंस गया, परंतु इन श्लोकों ने मेरे प्राण बचा लिए। फिर युवराज ने राजा इंद्रसेन को अपनी आपबीती सुना दी। उसने कहा, ऐसे श्लोक जो दूसरों को अहिंसा की शिक्षा देते हैं और जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, मेरे लिए लाख लाख मोहरों के बराबर है। पिताजी, इस भोजपत्र पर पन्नों की संख्या 3 लिखी है। यह किसी अनमोल पोथी के हिस्से है। राजा इंद्रसेन ने यह सुनकर अपने कुछ दूतों को बुलाया और उन्हें भोजपत्र दिखाते हुए आदेश दिया, जो भी ऐसे श्लोकों से सजे भोजपत्र खोज कर लाएगा, उसे ऊंचा पद और पुरस्कार भी दिया जाएगा। दूसरी ओर आचार्य जी का बेटा विद्याधर महीनों जंगलों में भटकता रहा। भटकते भटकते वह राजा इंद्रसेन के राज्य में आ पहुंचा। नगर में आकर भी उसने कई लोगों से सहायता मांगी, परंतु हर कोई उसे दुत्कार कर भगा देता था, क्योंकि इतने दिनों से भटकते भटकते विद्याधर एक भिखारी जैसा दिखने लगा था। एक दिन की बात है, भूखा प्यासा विद्याधर राजमहल की तरफ से निकल रहा था और उसे जोर की भूख लग रही थी। वह सोचने लगा कि अब भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही है। तभी अचानक राजमहल की रसोई से खाने की महक उसकी नाक में घुस गई। अनायास ही वह उस मोहक सुगंध की ओर खींचता चला गया और सीधा रसोई घर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने रसोइये से कहा, भाई, मुझे 2 रोटी दे दो, बहुत भूखा हूं। रसोइये ने उसे दुत्कारते हुए कहा, जा, भाग यहां से। लेकिन विद्याधर की भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि उससे सहन नहीं हो रही थी। उसने मौके का फायदा उठाकर रसोइये से नजरें बचाई और 2-3 पूड़ियां उठाकर अपने थैले में डाल ली। दुर्भाग्य से रसोइये की नजर उस पर पड़ गई। उसने विद्याधर का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, अरे रोटी चोर, चल, तुझे महाराज के सामने ले चलता हूं। रसोइया उसे खींचता हुआ युवराज के पास ले गया और बोला, युवराज जी, यह भिखारी राजमहल की रसोई में घुस आया
और यहाँ से रोटियां चुराई है जो इसके थैले में है। युवराज ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस भिखारी के थैले को उलट कर देखा जाए। एक सिपाही आगे बढ़ा, विद्याधर का थैला छीना और उसे उलट दिया। थैले से रोटियों के साथ साथ वह पोथी भी निकल आई जो विद्याधर के पिता ने लिखी थी। पोथी देखते ही युवराज की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत पोथी को उठा लिया और खुशी से चिल्ला उठा, अरे यह तो वही अनमोल पोथी है जिसकी हमें महीनों से तलाश थी। फिर युवराज ने विद्याधर की ओर देखा और आदर पूर्वक कहा, इस धनवान भिखारी को सम्मान से बिठाओ। युवराज ने पूछा, भाई विद्याधर, इतनी अनमोल संपत्ति होने के बावजूद भी तुम भीख मांग रहे हो? मैं इस पोथी के लिए तुम्हें 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हो। विद्याधर यह सुनकर अवाक रह गया और बोला, क्या कहा? 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं? कम नहीं है महाराज। मैं सोच रहा था कि लाखों की संपत्ति रखते हुए भी मैं भूखा मर रहा था। फिर उसने कहा, मित्र, इस पोथी के वचनों ने सदा मुझे पतन के गड्ढे में गिरने से बचाया है और मेरे प्राणों की रक्षा की है, लेकिन मेरी आंखें बार बार ठोकर खाकर भी नहीं खुली। युवराज ने पोथी खोली और विद्याधर को पहले और दूसरे पन्ने के श्लोक सुनाने लगा। अविद्या सारे कपटों की जननी है और संकटों में ही अपने और पराई की पहचान होती है। विद्याधर ने कहा, सचमुच अविद्या ने ही मुझे दर दर का भिखारी बना दिया। अगर मैंने बचपन में ही विद्या ग्रहण की होती तो आज मैं भी अपने पिता की तरह एक विद्वान होता। युवराज ने कहा, भाई विद्याधर, अपनी पोथी का यह मूल्य स्वीकार करो। और यह कहते हुए उसने स्वर्ण मुद्राओं की थैली विद्याधर को थमा दी। विद्याधर ने थैली को हाथ में लेते हुए कहा, अब मैं धन का बोझ कहां उठाता फिरूंगा? इस धन को मैं गरीब बच्चों की अविद्या दूर करने के लिए लगाऊंगा। मित्र, अब तुम एक भिखारी नहीं रहे, तुम तो अब महान धनवान हो गए हो। विद्याधर सोच रहा था, काश यह समझ मुझे बचपन में ही आ गई होती। इसके बाद विद्याधर ने वह धन ग्रहण किया और उसने उस धन से गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवाई और खुद भी विद्या प्राप्त करने लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सोहन नामक एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह अपनी मेहनत और पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन जब वह अपने दिन भर के काम के बाद जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था तो उसे एक शाम अकेली गाय जंगल की ओर जाती दिखी। उसने आसपास नजर दौड़ाई कि शायद कोई उसकी देखभाल करने वाला हो, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। सोहन ने सोचा कि इस गाय को यूं जंगल में छोड़ देना सही नहीं होगा, क्योंकि कहीं कोई हिंसक जीव इस पर हमला न कर दे। उसने गाय को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। गांव वालों को उसने बता दिया कि यदि कोई गाय को ढूंढने आए तो उन्हें बताना कि गाय मेरे पास है। काफी समय बीत गया, लेकिन गाय को कोई लेने नहीं आया। सोहन ने गाय की देखभाल शुरू कर दी। गाय भी बेहद शांत स्वभाव की थी। कुछ समय बाद गाय ने एक बछिया को जन्म दिया। गाय इतना दूध देती थी कि सोहन उस दूध को बेचकर अपनी आमदनी बढ़ाने लगा। अब उसका परिवार दूध दही का आनंद लेता और समृद्धि महसूस करता। अगले साल गाय ने एक और बछिया को जन्म दिया और धीरे धीरे उसका गोवंश बढ़ने लगा। अब उसके पास कई गाय हो गई और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब दूध दही और घी बेचकर अपनी जीविका चला रहा था और मेहनत मजदूरी के काम से उसे मुक्ति मिल गई थी। अब उसका ज्यादातर समय गायों की देखभाल में बीतता और उसी से घर का खर्च चलता। कई साल बीत गए और वह गाय अब काफी बूढ़ी हो गई थी। वह अन्य गायों की तरह तेजी से चलने में असमर्थ हो गई थी। एक दिन देर शाम तक वह गाय घर नहीं लौटी। सोहन की पत्नी ने उसे आवाज लगाई, सुनते हो, हमारी भाग्यवान गाय अभी तक नहीं आई, जरा जाकर देखो कहाँ रह गई। सोहन ने कहा, रहने दो, अब उसका क्या करना है? वह अब बूढ़ी हो गई है, उसकी कोई जरूरत नहीं रह गई। अगर वह घर आ गई तो ठीक, नहीं आई तो भी ठीक, शायद कहीं मर गई होगी। पत्नी ने कहा, ऐसी बातें मत करो, उसी के प्रताप से आज हमारे दिन फिरे हैं और हम इज्जत की रोटी खा रहे हैं। जाओ उसे ढूंढ कर ले आओ। लेकिन सोहन ने बात को हल्के में लेते हुए कहा, छोड़ो, अब उसका क्या करना है? ये सब बातें गाय ने सुन ली जो पीछे से आ रही थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि यह वही इंसान है जिसे उसने पाल पोस कर इस लायक बनाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे
और वह बिना कुछ कहे चुपचाप जंगल की ओर लौट गई। सोहन और उसकी पत्नी उसे पुकारने लगे, लेकिन गाय ने उनकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। सोहन ने जब देखा कि उसकी गाय जंगल की ओर भाग रही है, तो वह उसके पीछे पीछे दौड़ा। गाय अपनी पूरी ताकत से भागती रही और शाम ढलते ढलते घना जंगल आ गया। गाय के पेट में बच्चा था। थकान से चूर होकर एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गई। अब भी कुछ ही पल गुजरे थे कि उसे शेरनी की गुर्राहट सुनाई दी। घबराई गाय इधर उधर देखने लगी। तभी शेरनी उसके सामने आ खड़ी हुई। गाय ने शेरनी से कहा, ले, मुझे खा ले, मैं खुद चाहती हूं कि मर जाऊं। शेरनी हैरान थी। उसने कभी नहीं देखा था कि कोई जानवर यूं मौत को गले लगाने की इच्छा जताए। शेरनी समझ गई कि गाय बहुत दुखी है, नहीं तो कोई भी जानवर अपनी मौत का स्वागत नहीं करता। शेरनी ने गाय को नहीं खाया, बल्कि उससे उसके दुख का कारण पूछा। गाय ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर शेरनी का दिल पिघल गया। शेरनी ने उसे खाना छोड़कर अपनी गुफा में ले जाने का प्रस्ताव रखा और कहा, अब से तुम मेरी बहन हो, कोई भी जानवर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। गाय शेरनी के साथ उसकी गुफा में रहने लगी, जहां सभी जानवर उसकी मदद करते थे। उसे हरी हरी मुलायम घास खाने को मिलती और बाकी जानवर भी उसकी सेवा में जुट गए थे। कुछ ही दिनों में गाय फिर से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गई। जल्द ही गाय के पेट से एक बछड़ा जन्म लेने वाला था और शेरनी भी मां बनने की प्रतीक्षा में थी। कुछ समय बाद शेरनी ने एक स्वस्थ शावक को जन्म दिया, जिसका नाम सिंहराज रखा गया। गाय भी मां बन गई और उसका बछड़ा बछराज नाम से पुकारा जाने लगा। अब दोनों बच्चे सिंहराज और बछराज जंगल में दिन भर खेलते रहते। शेरनी गाय के लिए मुलायम घास लाने का जिम्मा अन्य जानवरों जैसे लंगूर और बंदरों को दे चुकी थी। सिंहराज और बछराज के बीच गहरी दोस्ती थी। सिंहराज बछराज को हमेशा जंगल की खतरनाक चीजों से बचाने की कोशिश करता। जब बछराज को भूख लगती तो सिंहराज उसके लिए ताजा हरी घास ढूंढ लाता और कहता, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तुझे बाहर नहीं जाने दूंगा। दोनों बच्चे जब अपनी माओं को शाम होते देखाते तो दौड़कर उनके पास पहुंचते और उनसे लिपट जाते। एक दिन शेरनी अकेली गुफा में लौटी, जबकि गाय उसके साथ नहीं थी। सिंहराज ने पूछा, मां, मौसी कहाँ है? बछराज भी अपनी मां को पुकारने लगा, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। शेरनी ने चेहरा फेर कर कहा, वह अब नहीं आएगी। यह सुनकर दोनों बच्चे स्तब्ध रह गए। सिंहराज ने कहा, मां, तुमने क्या किया? शेरनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अपनी पाशविक प्रवृत्ति को रोक नहीं सकी। हम दोनों पानी पी रहे थे और उसके झूठे पानी का स्वाद मुझे बेहद अच्छा लगता था। आज मेरा मन हुआ कि मैं उसे खा जाऊं और मैंने उसे मार दिया। सिंहराज का दिल टूट गया, वह रोने लगा। बछराज ने उसे चुप कराया, पर दोनों का मन शोक में डूबा रहा। शेरराज ने उत्सुकता से कहा, मां, मुझे भी बताओ कि तुमने मौसी को कहाँ मारा है, मैं भी देखना चाहता हूं। शेरनी के साथ दोनों बच्चे चल पड़े। शेरनी उन्हें एक ऊंचे टीले पर ले गई और नीचे की ओर इशारा कर बोली, वो देखो बेटा, नीचे। शेरराज ने कहा, मां, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। शेरनी और किनारे पर चढ़कर दिखाने लगी। इससे पहले कि शेरनी कुछ समझ पाती, शेरराज ने उसे अचानक धक्का दे दिया। शेरनी टीले से नीचे गिर पड़ी और दर्द से कराह उठी। उसका जीवन वही समाप्त हो गया। बछराज यह देखकर घबरा गया, लेकिन शेरराज ने पीछे मुड़ते हुए कहा, अब चलो भाई, घर वापस। जैसे को तैसा, अब तेरी भी मां नहीं रही और मेरी भी नहीं। अब हमें अपनी जिंदगी खुद ही जीनी होगी। दोनों बच्चे वापस गुफा में आ गए और भूखे ही रात बिताई। उधर वह किसान जिसने गाय का अपमान किया था, उसे वापस बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन गाय नहीं लौटी। उसके घर से गाय के जाने के बाद उसकी बाकी गायों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया था। कुछ गायों ने रस्सी तोड़कर जंगल की राह पकड़ ली और जो घर में रही उन्होंने दूध देना बंद कर दिया। दूसरे दिन तक सारी गायें गायब हो गईं। उस रात किसान ने भगवान के सपने में दर्शन पाए। भगवान ने उससे कहा, मैंने तेरी गरीबी पर दया करके तुझे यह वरदान दिया था, पर तूने इसका एहसान मानने के बजाय उसका अपमान किया। अब भुगत। फिर से वही पुरानी गरीबी, भोग और जी। किसान की हालत फिर से बदतर हो गई।
दूसरी तरफ शेरराज पूरी रात इस चिंता में पड़ा रहा कि बछराज अभी बहुत छोटा और नासमझ है। अगर वह उसे अपने साथ ले गया तो जंगल में कई शिकारी हैं जो उसे आसानी से मार सकते हैं, और अगर वह उसे साथ रखेगा तो खुद भी शिकार नहीं कर पाएगा। उसने एक चाल सोची। सुबह होते ही वह एक जगह बैठकर गांव के मवेशियों को देखने लगा। बछराज से कहा, तू मेरे सामने ही चर ताकि मैं तुझे देखता रहूं, कोई जानवर पास नहीं आएगा। बछराज घास चरता रहा। तभी शेरराज की नजर एक बैल पर पड़ी। उसने चुपके से बैल के पास जाकर उसकी गले की घंटी उतारी और बैल को छोड़ दिया। फिर वह घंटी लेकर बछराज के पास आया और उसकी गर्दन में बांध दी। शेरराज ने कहा, देख बछराज, मैं हर समय तेरे साथ नहीं रह सकता, मुझे भी शिकार करना होता है, इसलिए जब तक तू छोटा है ये घंटी तेरी रक्षा करेगी। जब भी तुझे कोई खतरा महसूस हो घंटी बजा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। बछराज घंटी देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी आवाज उसे बहुत अच्छी लगी। घंटी उसके लिए एक खिलौने जैसी बन गई। शेरराज ने उसे समझाकर शिकार पर निकलने का इरादा बनाया, लेकिन बछराज कहाँ मानने वाला था। थोड़ी ही देर में वह घंटी से खेलने लगा, उछल उछल कर उसे बजाने लगा। जैसे ही शेरराज ने घंटी की आवाज सुनी, वह दौड़ता हुआ वापस आया। उसने देखा कि बछराज खेल रहा था। शेरराज ने उसे डांटते हुए कहा, ऐसा मत किया कर, मेरी जान निकल गई थी, मुझे लगा तुझ पर कोई खतरा आ गया है। बछराज मासूम बनकर बोला, भैया अब मैं नहीं करूंगा। शेरराज फिर जंगल की ओर चल पड़ा और शाम को वापस आकर बछराज के लिए ढेर सारी ताजा घास लाया। अगली सुबह शेरराज ने उसे समझाकर फिर शिकार पर निकला। उसे एक हिरन दिखाई दिया। वह दबे पांव उसके पास पहुंचा और झपटने ही वाला था कि अचानक घंटी की आवाज उसके कानों में गूंजी। वह चौंक गया और तुरंत गुफा की ओर दौड़ा। जब वह गुफा के पास पहुंचा तो देखा कि बछराज फिर से खेल रहा था, घंटी बजाते हुए। शेरराज ने अपने मन को शांत करते हुए बछराज को समझाया, ऐसा मत किया करो, और फिर शिकार पर निकल गया। अभी कुछ ही दूर गया था कि घंटी की आवाज सुनाई दी और वह फिर भागता हुआ वापस आया। बछराज ऐसा कई दिन तक करता रहा, जिससे शेरराज को लगा कि उसने अपने सिर पर मुसीबत पाल ली है। जब वह अगले दिन फिर शिकार पर निकला, उसने बछराज को सख्त लहजे में समझाया, बेवजह घंटी मत बजाना। पर जैसे ही वह थोड़ी दूर गया, घंटी फिर से बज उठी। शेरराज ने उसे डांटा और फिर से शिकार पर चला गया। कुछ समय बाद फिर वही घंटी की आवाज आने लगी। इस बार शेरराज ने सोचा कि बछराज फिर से खेल रहा होगा। घंटी लगातार बजती रही, लेकिन शेरराज ने इसे नजरअंदाज कर दिया, ये मानते हुए कि बछराज उसे तंग करने के लिए ऐसा कर रहा है। काफी देर बाद जब घंटी बजनी बंद हो गई तो शेरराज को अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह दौड़ता हुआ वापस गुफा की ओर भागा और जैसे ही वह पहुंचा, उसकी सांसें थम सी गईं। गुफा के सामने बछराज की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी और 4 जल्लाद उसे काट रहे थे। शेरराज को देखकर वे जल्लाद हक्के बक्के रह गए, पर शेरराज ने उन्हें मारने के बजाय रोना शुरू कर दिया। फिर उसने रोते हुए जल्लादों से कहा, ये मेरा भाई था और तुमने इसे मारकर बहुत बड़ा पाप किया है। जाओ, अब अगर इस पाप से मुक्ति चाहते हो तो लकड़ियां इकट्ठी करो और यहाँ एक चिता तैयार करो। जल्लादों ने वैसा ही किया जैसा शेरराज ने कहा। जब चिता तैयार हो गई तो शेरराज ने बछराज के शव को उठाकर चिता पर रखा और चारों जल्लादों को भी जिंदा ही चिता में डाल दिया। इसके बाद शेरराज खुद भी उस चिता में कूद गया और सब कुछ जलकर भस्म हो गया। कई सालों के बाद उस जगह पर एक साधु और साध्वी आकर रहने लगे। जहां शेरराज, बछराज और वो 4 जल्लाद जले थे, वहां अब एक नींबू का पेड़ उगाया था। साधु और साध्वी ने वहां अपनी कुटिया बना ली और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। साध्वी हर दिन उस पेड़ को पानी देती और जल्द ही उस पेड़ में फल लगने लगे, परंतु उस पेड़ पर सिर्फ 2 ही फल आते थे। साधु बाबा ने इस पेड़ के चमत्कार को समझा और इसे दिव्य मान लिया। साधु बाबा की ख्याति धीरे धीरे आसपास के गांवों में फैल गई। उसी शहर में एक अमीर सेठ रहता था, जिसकी 4 पत्नियां थीं। उसकी कई शादियां हो चुकी थी, पर उसे औलाद नहीं हो पा रही थी। उसने अपनी सबसे बड़ी पत्नी को छोड़ दिया था और बाकी पत्नियों के साथ ठाठ से रहता था। वह जब मन करता
बड़ी पत्नी के घर जाकर उसके जरूरी काम पूरे करता, लेकिन उसे ज्यादा महत्व नहीं देता था। एक दिन साधु बाबा उस सेठ के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। सेठ की पत्नियों ने बाबा से कहा, महाराज, हमारी कोई संतान नहीं है। हमने कई उपाय किए हैं, पर कोई हल नहीं निकला। कृपया हमें कोई उपाय बताइए। साधु बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सेठ, जो वहीं बैठा था, बोला, बाबा, आपकी क्या शर्त है? बाबा ने कहा, जब तुम्हारा पुत्र होगा तो तुम मुझे एक पुत्र दान में दोगे। सेठ ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं आपको एक पुत्र दान में दूंगा। अब उपाय बताइए। साधु बाबा बोले, मैं कल आऊंगा और तुम्हें उपाय दूंगा। यह कहकर बाबा वहां से चले गए। सेठ और उसकी पत्नियां बेहद खुश थी, उम्मीद से भरी हुई। अगले दिन साधु बाबा फिर से सेठ के घर आए। उनके हाथ में कुछ नींबू थे। उन्होंने सेठ को वह नींबू देते हुए कहा, इन नींबुओं को अपनी पत्नी को खिलाना और मेरी बात ध्यान में रखना। 5 साल बाद मैं आऊंगा और तुमसे एक बेटा लूंगा। सेठ ने बाबा की बात मान ली और शर्त को स्वीकार कर लिया। सेठ की तीनों पत्नियों ने नींबू काटकर उसमें नमक और मिर्च लगाकर खा लिया और छिलके को बाहर फेंक दिया, जबकि साधु बाबा ने खास तौर पर छिलके खाने की हिदायत दी थी। चौथी पत्नी, जो अलग रहती थी, उसने आंगन में गिरे हुए नींबू के छिलकों को उठाकर खा लिया। 9 महीने बाद सेठ की चारों पत्नियां गर्भवती हुईं। जब समय आया तो तीनों पत्नियों ने एक साथ प्रसव पीड़ा सहनी शुरू की। उन्होंने जन्म दिया, पर उनके बच्चे सामान्य नहीं थे। वे किसी विचित्र प्राणी जैसे दिखते थे। उनके चेहरे छिपकली जैसे, बड़े कान और मगरमच्छ जैसी पूंछ थी। इन अजीबोगरीब बच्चों को देखकर सेठ की पत्नियां डर गईं और वहां मौजूद दाई भी भाग खड़ी हुई। सेठ को जब ये बात पता चली तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसकी पत्नियां बेहोश पड़ी हैं और उनके अजीब प्राणी जैसे बच्चे चीख पुकार मचा रहे थे। समझ से बाहर की स्थिति में सेठ ने नौकरों को बुलाया और उन बच्चों को दफनाने का आदेश दिया। तीनों बच्चे जल्द ही शांत हो गए और मर गए। उनके शवों को दफनाने के बाद सेठ की चौथी पत्नी, जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया था, अकेले अपने बच्चों को जन्म देने के लिए जूझ रही थी। बिना किसी मदद के उसे 2 जुड़वां बेटे हुए। समय बीतता गया और दोनों लड़के 5 साल के हो गए। बड़ी सेठानी अपने बच्चों को हमेशा अपने पास रखती थी, चाहे वो घर पर हो या काम पर। सेठ ने उसकी कभी कोई मदद नहीं की, इसलिए वह मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन जब वह अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, तभी साधु बाबा फिर आ गए। उन्होंने सेठ से कहा, अब वचन निभाने का समय आ गया है, मुझे मेरा बेटा दो। सेठ ने हैरानी से कहा, मेरा कोई बेटा नहीं हुआ, केवल अजीब जीव पैदा हुए थे। बाबा ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने नींबू के छिलके खिलाने की बात नहीं मानी होगी। बड़ी पत्नी ने छिलका खाया होगा, इसलिए तुम्हारे 3 पिशाच पैदा हुए। बड़ी सेठानी, जो यह सुन रही थी, भयभीत हो गई। उसके दोनों बेटे सुंदर और तेज तर्रार थे। एक बेटा चतुर और फुर्तीला था, जबकि दूसरा सौम्य और शांत था। बाबा ने जब दोनों लड़कों को देखा तो वह उन्हें अपने साथ ले जाने की बात कहने लगे। बड़ी सेठानी रोने लगी, लेकिन बाबा की बात को टालना संभव नहीं था। बाबा ने बड़े बेटे को राजा नाम दिया और छोटे को गोपाल। राजा बुद्धिमान और सीखने में तेज था। वह जल्दी ही बाबा के संरक्षण में शिक्षा ग्रहण करने लगा, पर उसे अपनी मां की बहुत याद आती थी। राजा बेहद मन लगाकर गुरुजी से दी जा रही शिक्षा को आत्मसात कर रहा था। साधु बाबा और गुरु माता की सेवा करना, उनके लिए लकड़ी इकट्ठा करना, यह उसका रोजमर्रा का काम था। इस प्रकार 1 साल बीत गया। उसे अपने घर की बहुत याद आती, पर बाबा उसे समझा बुझाकर वापस ले आते। इस प्रकार राजा को बाबा के सानिध्य में लगभग 7 से 15 साल बीत गए। अब वह एक असाधारण शक्ति और विद्या वाला युवक बन चुका था, जिसने कई जादुई विद्या सीख ली थी। लेकिन एक अंतिम विद्या थी जिसे बाबा उसे सिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि बाबा की इच्छा थी कि राजा उनके साथ ही हमेशा रहे और वह अपने घर या भाई के पास लौटकर न जाए। राजा अपने परिवार की दयनीय स्थिति को देखकर भीतर से बहुत टूट जाता था।
उसका पिता उसकी माँ की कोई सहायता नहीं करता था और उसकी माँ और भाई लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। राजा अपने घर लौटना चाहता था, लेकिन अधूरी विद्या का कोई महत्व नहीं होता। उसे यह डर भी था कि बाबा किसी भी समय उस पर क्रोध कर सकते थे। इसलिए उसने गुरु माता की शरण ली और जब बाबा कहीं बाहर जाते थे तो वह गुरु माता से अंतिम विद्या सीखने लगता। गुरु माता ने उसे यह कहा कि बाबा को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। राजा ने गुरु माता से कहा, मैं अब घर लौटने की सोच भी नहीं रहा। आप मुझे अपना पुत्र समझिए, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। गुरु माता को विश्वास हो गया कि राजा अब उनके साथ ही रहेगा, इसीलिए उन्होंने उसे शिक्षा देना शुरू कर दिया। 6 महीने में राजा ने वह अंतिम विद्या भी पूरी कर ली। जब गुरु माता को यकीन हो गया कि राजा पूरी तरह से शिक्षित हो गया है, तो एक सुबह राजा अपने घर लौट आया। जब बाबा और उनकी पत्नी ने देखा कि राजा कहीं नहीं मिल रहा है, तो बाबा को समझते देर नहीं लगी कि वह अपने घर वापस चला गया है। राजा जब अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ और उसका भाई गोपाल उसे देखकर खुशी से झूम उठे। माँ ने पूछा, बेटा, बाबा तुम्हारे साथ नहीं आए? राजा ने जवाब दिया, मैं भाग कर आया हूं, वो शायद मेरे पीछे आते होंगे। राजा अपने परिवार की बुरी दशा देखकर बेहद दुखी था, इसलिए उसने अपनी जादुई विद्या का उपयोग करके परिवार के लिए धन कमाने की ठानी। उसने अपनी माँ से कहा, तुम मेरे साथ बाजार चलो, मैं अपनी जादुई विद्या से एक बड़ा बकरा बनूंगा। तुम मुझे बेच देना, लेकिन ध्यान रहे मेरे गले की रस्सी अपने पास ही रखना। दोनों माँ बेटा बाजार की ओर चल पड़े। बाजार पहुंचने से पहले ही राजा ने बकरे का रूप धारण कर लिया। एक व्यक्ति आया और उसने अच्छे दामों में बकरा खरीद लिया, लेकिन जैसे ही वह राजा की माँ से रस्सी लेनी चाहिए, माँ ने उसे नहीं दी। व्यक्ति बकरे को लेकर कुछ ही दूर गया था कि बकरा अचानक एक झाड़ी में घुसकर गायब हो गया। वह व्यक्ति परेशान होकर उसे ढूंढता रहा, लेकिन बकरा कहीं नहीं मिला। राजा फिर अपनी माँ के पास लौट आया और माँ उसे देखकर बेहद राहत महसूस करने लगी। राजा ने कहा, माँ, अब मैं एक बैल बनता हूं, ध्यान रखना मेरी गले की रस्सी किसी को मत देना। राजा ने एक सुंदर और दमकता हुआ सफेद बैल का रूप धारण कर लिया। फिर से एक व्यक्ति आया और उसने बैल को खरीदना चाहा। माँ ने उसे अच्छे दामों में बेच दिया, लेकिन इस बार भी रस्सी देने से इनकार कर दिया। बैल थोड़ी ही दूर गया होगा कि एक झाड़ी में घुसकर फिर गायब हो गया। राजा फिर से अपनी माँ के पास वापस आया। माँ ने कहा, बेटा, अब बस बहुत हो गया, घर चलते हैं। राजा ने जवाब दिया, माँ, बस एक बार और, इस बार मैं एक शानदार घोड़ा बनता हूं, ध्यान रहे मेरी लगाम किसी को मत देना। राजा ने एक बेहद सुंदर और चमकता हुआ घोड़े का रूप धारण कर लिया। तभी बाबा को अपनी दिव्य दृष्टि से पता चल गया कि राजा क्या कर रहा है। बाबा ने भेष बदलकर बाजार का रुख किया। जब वह वहां पहुंचे तो राजा घोड़े के रूप में खड़ा था। बाबा ने उसकी माँ से पूछा, क्या तुम घोड़ा बेचोगी? माँ ने कहा, हाँ, बेचने के लिए ही तो लाई हो। बाबा ने उसकी माँ को खूब सारा धन दिया और घोड़े को खरीद लिया। जैसे ही बाबा ने घोड़े की लगाम थामी, राजा की माँ उसे वापस निकालने लगी, लेकिन बाबा ने झटके से लगाम छीन ली। माँ जोर जोर से चिल्लाई, लगाम छोड़ो! पर बाबा ने ठान लिया था कि वह उसे नहीं छोड़ेगा। उसने घोड़े को पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। हवा की तेजी से भागते हुए घोड़ा, जो वास्तव में राजा था, अब थकने लगा था, पर बाबा उसे और तेज दौड़ाता रहा। राजा को ऐसा लग रहा था कि उसकी जान बस अब जाने वाली है। तभी वे बाबा की कुटिया के पास पहुंच गए। बाबा ने घोड़े को बाहर धूप में बांध दिया। धूप और प्यास से राजा का हाल बेहाल था। गुरु माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, मैं इसे पानी पिलाने ले जाती हूँ। बाबा ने गुस्से में जवाब दिया, मरने दो इसे, यही इसका अंजाम है। पर गुरु माता ने आग्रह किया, मैं सिर्फ पानी पिलाकर इसे यहीं छोड़ दूंगी, कुछ और नहीं करूंगी। बाबा ने चेतावनी दी, लेकिन रस्सी मत छोड़ना। गुरु माता राजा को तालाब तक पानी पिलाने ले गई। उन्होंने रस्सी कसकर पकड़ी हुई थी, पर घोड़े ने अचानक झटका मारा और रस्सी उनके हाथ से छूट गई। घोड़ा तुरंत तालाब में कूद गया और राजा का असली रूप वापस आ गया। राजा पानी के अंदर ही छिपा रहा। वहीं एक बैल पानी पीने आया। राजा ने उसकी नाक में प्रवेश कर लिया। गुरु माता भागती हुई कुटिया पर पहुंची और बाबा को सारी बात बताई। बाबा तुरंत तालाब पर पहुंचा
और बैल को पहचान कर उसे खरीद लिया। बाबा ने बैल को भी धूप में बांध दिया। वह चाहता था कि बैल प्यास से तड़प कर खुद पानी पीने तालाब जाए, लेकिन इस बार वह खुद बैल को पानी पिलाने ले गया। जैसे ही बैल तालाब में घुसा, राजा ने बैल की नाक से निकलकर एक कबूतर का रूप धारण कर लिया और आसमान में उड़ गया। कबूतर हवा में कलाबाजियां खाने लगा और बाबा ने चील का रूप धारण कर उसका पीछा किया। चील बहुत तेजी से कबूतर के करीब आ रही थी और कबूतर को लग रहा था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उड़ते उड़ते कबूतर उस देश की सीमा में पहुंच गया जहां की राजकुमारी अपने महल की बालकनी में बैठी अपने बाल सुखा रही थी। कबूतर ने एक शानदार मौका देखा और तुरंत राजकुमारी के गले का हार बन गया। चील ने जब देखा कि कबूतर हार में बदल गया है तो वह वापस लौट गया। राजकुमारी बेहद खूबसूरत थी। उसने अपने गले में पड़े सुंदर मोती के हार को देखा और हैरान रह गई। आसमान से ये हार मेरे गले में कैसे आ गया? उसने खुद से सवाल किया। वह आईने के पास गई और हार को निहारने लगी। तभी हार ने अपना रूप बदला और वह एक सुंदर युवक में तब्दील हो गया। युवक का चेहरा बेहद तेजस्वी था, जैसे जंगल का शेर अपने शिकार को घूर रहा हो। राजकुमारी डरकर चीखने वाली थी, लेकिन युवक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। युवक ने अपनी कहानी बताई और राजकुमारी उसे बड़े ध्यान से सुनने लगी। वह राजा की बातें सुनकर उसकी ओर खींचने लगी। जिस तरह के युवक का सपना वह देखती थी, राजा उससे कहीं ज्यादा साहसी और आकर्षक था। रात होते ही राजा फिर से हार बन जाता और सुबह होते ही वापस युवक का रूप धारण कर लेता। इधर बाबा को राजा के ठिकाने का पता चल गया था। बाबा और उसकी पत्नी ने रूप बदलकर एक नर्तक और तबला वादक का रूप धारण कर लिया और उसी राज्य में आ पहुंचे। उस राज्य के राजा को खबर मिली कि एक बेहतरीन नाचने गाने वाली जोड़ी उनके राज्य में आई है, तो उन्होंने उन्हें महल में बुला लिया। 2 दिनों तक महफिल सजी रही। राजा ने राजकुमारी को समझा दिया कि बाबा नर्तक के रूप में आया है और वह तुम्हारे गले में पड़े हार की मांग करेगा। राजकुमारी ने पहले तो देने से मना कर दिया, पर राजा ने कहा, मैंने वचन दिया है, तुम्हें हार देना होगा। राजकुमारी ने गुस्से में आकर अपने गले का हार तोड़कर फेंक दिया। जैसे ही हार टूटा, बाबा ने मुर्गे का रूप धारण कर लिया और हार के मोतियों को चुभने लगा। तभी एक मोती दीवार के छेद में गिर गया। जैसे ही मुर्गा उसे खाने के लिए अपनी गर्दन छेद में डाली, छेद के अंदर बैठी एक बिल्ली ने उसकी गर्दन मरोड़ दी। मुर्गे का अंत हो गया। उस छेद से एक सुंदर युवक बाहर निकला, जो राजा का सच्चा रूप था। बाबा जो मुर्गा बना था, उसकी हड्डियां जमीन पर पड़ी रही। राजकुमारी के पिता ने राजा को दंड देने का आदेश दिया। तभी राजकुमारी सामने आकर बोली, पिताजी, मैं इस युवक से ही विवाह करना चाहती हूँ। मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। राजकुमारी और राजा का विवाह धूमधाम से हुआ। राजा को उस राज्य का राजा घोषित किया गया। उन्होंने अपनी माँ और भाई को भी अपने साथ बुला लिया। अपने भाई को मंत्री और माँ को राजमाता बना दिया। इस प्रकार उनके जीवन में सुख समृद्धि आ गई और जो लोग राजा की कामयाबी से जलते थे, वे अपनी ईर्ष्या में जलते भुनते रह गए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा औरत अपने 2 बेटों और उनकी पत्नियों के साथ रहती थी। घर में धन धान्य की कोई बहुतायत नहीं थी, परंतु दोनों बेटे जब प्रदेश जाकर मेहनत से कमाई कर लाते तो घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती थी। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नियां अपनी सास के साथ घर में रहती थी, जबकि दोनों भाई परदेश चले जाते थे। लेकिन वो दोनों बहुएं, देवरानी और जेठानी, अपनी सास के साथ रहकर भी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होना उनके रोजमर्रा का हिस्सा बन गया था। हर दिन घर में चिक चिक और हंगामा मचा रहता। बुढ़िया, जो उनकी सास थी, उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करती, पर उनकी बातों का उन बहुओं पर कोई असर नहीं होता था। जब भी झगड़ा होता, बुढ़िया समझाने बैठती, पर जिसके साथ गलती होती वह उल्टा बुढ़िया से ही लड़ने लगती। अगर छोटी बहू की गलती होती और बुढ़िया उसे समझाती, तो छोटी बहू बुढ़िया के साथ ही बहस करने लगती। अगर बड़ी बहू की गलती होती तो बड़ी बहू भी बुढ़िया से झगड़ने लगती। अब बुढ़िया परेशान होकर थक चुकी थी।
वह इन झगड़ों से इतनी तंग आ गई थी कि उसने एक उपाय निकाला। जब भी दोनों बहुओं के बीच झगड़ा होता, बुढ़िया जंगल में पशुओं के लिए चारा लेने चली जाती। उसे विश्वास था कि जब तक वे लड़ती रहेंगी, एक समय के बाद खुद ही शांत हो जाएंगी। वह सोचती थी, आखिर कब तक लड़ेंगी? बुढ़िया का स्वभाव बहुत ही दयालु और परोपकारी था। पूरे मोहल्ले में उसकी तारीफ होती थी। सिर्फ उसकी बहुएं ही उसकी बातों का मान नहीं रखती थी। बुढ़िया भगवान की बड़ी भक्त थी। वह नियमित पूजा पाठ करती और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे दोनों बेटे प्रदेश में हैं और मेरी बहुएं सास के साथ रहकर क्यों इतनी लड़ती हैं? इन्हें सद्बुद्धि दो। पर बहुओं पर उसकी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं होता था। एक दिन बुढ़िया माई तंग आकर घास काटने के लिए खेत चली गई। जब वह जंगल में घास काट रही थी, तभी उसके सामने अचानक एक सांप आ गया। सांप को देखकर बुढ़िया का दिल कांपने लगा। डर से उसके पसीने छूटने लगे, क्योंकि सांप देखकर तो कोई भी भयभीत हो जाएगा। तभी वह सांप इंसानी आवाज में बोला, माई, तुम डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कई दिनों से भूखा हो, अगर जल्द ही कुछ खाने को नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। सांप को इंसानी भाषा में बोलते देख बुढ़िया माई की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है या कोई सपना। तभी सांप फिर बोला, माई, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, तुम मुझे काटोगे तो नहीं? सांप ने जवाब दिया, नहीं माई, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। मैं एक राजकुमार हूं जिसे श्राप मिला है। जब मेरा 21 साल का समय पूरा होगा तो मैं फिर से राजकुमार बन जाऊंगा। यह सुनकर बुढ़िया को थोड़ी राहत मिली। उसने सांप से कहा, नाग देवता, आज मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन कल इसी समय मैं यहां आकर तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊंगी। नाग देवता ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, माई, पहले मैं एक आश्रम में रहता था जहां एक ऋषि मेरी देखभाल करते थे, पर अब मैं यहां हूं और भूख से मेरी हालत खराब है। बुढ़िया माई ने सांप को वचन दिया कि वह अगले दिन जरूर कुछ खाने के लिए लाएगी और वहां से चल पड़ी। उन्होंने ही मुझे पाला है, मेरे लिए दूध लाकर पिलाते थे। उनके आश्रम में एक गाय बंधी थी, लेकिन अब जो ऋषि बाबा थे उनका देहांत हो चुका है। गाय की भी अब कोई देखभाल नहीं करता, कौन उसका दूध निकाले? बेचारी गाय भूखी प्यासी पड़ी रहती है। बुढ़िया माई को उस पर बहुत दया आई। माई ने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊंगी। बुढ़िया अपने घर गई और जब रसोई में पहुंची तो देखा कि वहां थोड़ा दूध रखा हुआ है। अगले दिन जब वह जंगल जानवरों के लिए चारा लेने जा रही थी तो उसने छोटी बहू की रसोई से एक कटोरे में दूध चुपचाप भर लिया और निकल पड़ी। जंगल पहुंचकर उसने वो दूध सांप को पिला दिया। सांप बहुत खुश हुआ और बोला, माई, तुम रोज यहां आ जाना, मैं तुम्हें हर रोज दूध पिला दूंगा। जब छोटी बहू ने अपनी रसोई में देखा कि दूध कम है तो उसने कहा, दूध कहाँ गया? बुढ़िया माई चालाकी से कभी बड़ी बहू की रसोई से तो कभी छोटी बहू की रसोई से दूध चुपचाप उठाकर ले जाती थी। उसे डर था कि अगर बहुओं को पता चला तो घर में कोहराम मच जाएगा। एक दिन देवरानी जेठानी आपस में बातें करने लगी कि उनकी रसोई का दूध गायब हो रहा है। जेठानी कहने लगी, मेरे यहां से भी दूध गायब हो जाता है। देवरानी ने भी कहा, हाँ, मेरे यहां भी दूध का पता नहीं चलता। मैं उबाल कर ठंडा करने रखती हूँ और वो आधा हो जाता है। दोनों को लगा कि घर में कोई और नहीं, सास ही दूध चोरी करती है। जब सास घर आई तो बहुओं के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। बुढ़िया माई समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो चुपचाप अपने काम में लग गई। तभी बहुओं ने पूछा, माँ जी, हमारी रसोई से दूध कहाँ चला जाता है? बुढ़िया ने उन्हें बहलाने की कोशिश की। अरे, दूध कहाँ जाएगा? तुम ही भूल जाती होंगी या बच्चों ने पी लिया होगा। लेकिन बहुएं तो बड़ी चतुर थी। उन्होंने सास की बात मानने से इनकार कर दिया और सोचा कि अब उस पर नजर रखनी होगी। अगले दिन बहुओं ने सास पर नजर रखनी शुरू कर दी। बुढ़िया बेचारी अपने सीधे मन से दूध चुरा रही थी। तभी बहुओं ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने फटाक से टोक दिया, अच्छा माँ जी, आप ही दूध चुराती है? हमारे बच्चों के लिए दूध नहीं है और आप चोरी करके पी रही हो? सास ने कहा, नहीं बहू, मैं दूध नहीं पीती हूँ। मैं एक नाग के लिए दूध ले जाती हूँ जो बेचारा भूखा रहता है, उसका कोई नहीं है। बहुओं को यकीन नहीं हुआ
उन्हें लगा कि सास झूठ बोल रही है और अपने लिए दूध चुरा रही है। उन्होंने तय किया कि वे सास का पीछा करेंगी और देखेंगी कि वह सच बोल रही है या झूठ। बुढ़िया माई बेफिक्र होकर नाग को दूध देने जा रही थी। उसे क्या पता था कि उसकी बहुएं उसके पीछे पीछे आ रही है। जब सास पहुंची तो नाग देवता बैठे हुए थे। उसने उनके सामने दूध का कटोरा रखा और नाग दूध पीने लगा। बहुएं यह देखकर दंग रह गईं। उन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा सांप कभी नहीं देखा था। उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर एक बार ब्राह्मण के उपदेश ने उसे संकट से उबार लिया। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और बिस्तर को पहले की तरह व्यवस्थित कर दिया। अब वह गहरी निराशा के अंधकार में डूब गया था। उसे पूरी तरह से एहसास हो गया था कि ठगों के घर से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, लेकिन उसे किसी भी तरह से वहां से बाहर निकलना था। उसने चारों ओर देखा। उस कक्ष में एक खिड़की दिखी, परंतु जैसे ही उसने खिड़की खोली पता चला कि मकान जमीन से कम 20 फीट ऊंचा था। वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन था। उसने निराश होकर खिड़की को बंद कर दिया। उधर यशवर्धन की कढ़ाई में नहीं गिरने के बाद ठाकुर और उसकी बेटी, छोटी बेटी रूपवती के कमरे में गए, जो अपने बाल संवार रही थी। वह अत्यंत सुंदर थी और किसी भी युवा के लिए सम्मोहक थी। उसकी काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाना आसान था कि जब ठग परिवार किसी को भी अपने जाल में नहीं फंसा पाता था, तब वह रूपवती ही होती थी जो पूरी दक्षता से काम करती थी। वह ठग परिवार की सबसे कुशल ठगनी थी, जिसकी खूबसूरती के साथ उसकी निर्दयता भी बराबर की थी। उसने न जाने कितने निर्दोषों की जान ली थी। जैसे ही उसका पिता उसके पास पहुंचा, रूपवती ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, कभी तो खुद से काम कर लिया कीजिए। आप और दीदी जब भी कोई बड़ा मामला आता है, उसे सुलझाने का काम मुझ पर ही डाल देते हैं। उसकी बड़ी बहन अनंत प्रिय ने कहा, क्या करें, छुटकी आज बेहद चालाक है। पहला तो यह कि हम अभी तक नहीं जान पाए कि उसने अपना धन कहाँ छिपा रखा है। दूसरा, उसने हमारी दोनों योजनाओं को असफल कर दिया है। रूपवती ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि वह इस रूपवती के रूप से कैसे प्रभावित होकर सच सच नहीं बता देता। ठग ने कहा, हाँ बेटी, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसने पिताजी की बात मानते हुए एक बड़ा खंजर लिया और उसे अपनी कमर में छिपा लिया। साथ ही उसने एक बेहोशी की दवा की डिबिया भी अपने साथ ले ली। फिर उसने एक दूध का गिलास हाथ में लिया और यशवर्धन के कक्ष की ओर बढ़ी। यशवर्धन उदासी के गर्त में बैठा था। उस घर से बाहर निकलने की योजना बना रहा था, परंतु कोई विचार नहीं आ रहा था। वह गहरी चिंता में था। अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। यशवर्धन डरते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा और कांपती आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं रूपवती हूँ, आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। यशवर्धन ने जवाब दिया, मैं दूध नहीं पीता हूँ। रूपवती ने कहा, अच्छा, दरवाजा तो खोलिए। ठीक है, आप दूध नहीं पीते, लेकिन दरवाजा खोलिए। यशवर्धन ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला और रूपवती को देखकर हक्का बक्का रह गया। वह साड़ी में किसी परी से कम नहीं लग रही थी और उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान थी। बुढ़िया माई बेफिक्र होकर नाग को दूध देने जा रही थी। उसे क्या पता था कि उसकी बहुएं उसके पीछे पीछे आ रही है। जब सास पहुंची तो नाग देवता बैठे हुए थे। उसने उनके सामने दूध का कटोरा रखा और नाग दूध पीने लगा। बहुएं यह देखकर दंग रह गईं। उन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा सांप कभी नहीं देखा था। उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर एक बार ब्राह्मण के उपदेश ने उसे संकट से उबार लिया। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और बिस्तर को पहले की तरह व्यवस्थित कर दिया। अब वह गहरी निराशा के अंधकार में डूब गया था। उसे पूरी तरह से एहसास हो गया था कि ठगों के घर से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, लेकिन उसे किसी भी तरह से वहां से बाहर निकलना था। उसने चारों ओर देखा। उस कक्ष में एक खिड़की दिखी, परंतु जैसे ही उसने खिड़की खोली पता चला कि मकान जमीन से कम 20 फीट ऊंचा था। वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन था। उसने निराश होकर खिड़की को बंद कर दिया। उधर यशवर्धन की कढ़ाई में नहीं गिरने के बाद ठाकुर और उसकी बेटी, छोटी बेटी रूपवती के कमरे में गए, जो अपने बाल संवार रही थी। वह अत्यंत सुंदर थी।
और किसी भी युवा के लिए सम्मोहक थी। उसकी काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाना आसान था कि जब ठग परिवार किसी को भी अपने जाल में नहीं फंसा पाता था, तब वह रूपवती ही होती थी जो पूरी दक्षता से काम करती थी। वह ठग परिवार की सबसे कुशल ठगनी थी, जिसकी खूबसूरती के साथ उसकी निर्दयता भी बराबर की थी। उसने न जाने कितने निर्दोषों की जान ली थी। जैसे ही उसका पिता उसके पास पहुंचा, रूपवती ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, कभी तो खुद से काम कर लिया कीजिए। आप और दीदी जब भी कोई बड़ा मामला आता है, उसे सुलझाने का काम मुझ पर ही डाल देते हैं। उसकी बड़ी बहन आनंद प्रिय ने कहा, क्या करें, छुटकी आज बेहद चालाक है। पहला तो यह कि हम अभी तक नहीं जान पाए कि उसने अपना धन कहाँ छिपा रखा है। दूसरा, उसने हमारी दोनों योजनाओं को असफल कर दिया है। रूपवती ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि वह इस रूपवती के रूप से कैसे प्रभावित होकर सच सच नहीं बता देता। ठग ने कहा, हाँ बेटी, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसने पिताजी की बात मानते हुए एक बड़ा खंजर लिया और उसे अपनी कमर में छिपा लिया। साथ ही उसने एक बेहोशी की दवा की डिबिया भी अपने साथ ले ली। फिर उसने एक दूध का गिलास हाथ में लिया और यशवर्धन के कक्ष की ओर बढ़ी। यशवर्धन उदासी के गर्त में बैठा था। उस घर से बाहर निकलने की योजना बना रहा था, परंतु कोई विचार नहीं आ रहा था। वह गहरी चिंता में था। अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। यशवर्धन डरते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा और कांपती आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं रूपवती हूँ, आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। यशवर्धन ने जवाब दिया, मैं दूध नहीं पीता हूँ। रूपवती ने कहा, अच्छा, दरवाजा तो खोलिए। ठीक है, आप दूध नहीं पीते, लेकिन दरवाजा खोलिए। यशवर्धन ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला और रूपवती को देखकर हक्का बक्का रह गया। वह साड़ी में किसी परी से कम नहीं लग रही थी और उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान थी। रूपवती ने दरवाजा बंद किया और मुस्कुराते हुए कहा, आप अब तक सोए नहीं। मेरी बहन ने आपके लिए कितना सुंदर बिस्तर सजाया है। यशवर्धन ने कहा, हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है। आपकी बहन ने हमारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया। अगर वह बिल्ली मेरे पास नहीं होती तो मैं कब का गिर चुका होता, और अगर मैंने सोने से पहले इस बिस्तर को नहीं झाड़ा होता तो अब तक मेरी खैर नहीं होती। और आप कह रही है कि मैं क्यों नहीं सोया? रूपवती ने कहा, अच्छा, लेकिन चिंता मत करो, मैं अपनी बहन और पिताजी की तरह नहीं हूं। यशवर्धन ने कहा, आप तो उससे भी ज्यादा खतरनाक लगती है। अब शायद दूध में मेरे लिए जहर मिलाकर लाई है। रूपवती ने उत्तर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ और इस दूध में कोई जहर नहीं है। यशवर्धन ने पूछा, मैं कैसे विश्वास करूं? रूपवती ने कहा, अच्छा, कोई बात नहीं। यदि मैं इस दूध का एक घूंट पीकर दिखाऊं तो क्या आप यकीन करेंगे? यशवर्धन ने कहा, हाँ, अगर आप पीकर दिखाएंगी तो यकीन हो जाएगा। रूपवती ने दूध का एक घूंट पी लिया और यशवर्धन ध्यान से उसे देख रहा था। जब उसे यह यकीन हो गया कि दूध में जहर नहीं है, तो उसने जल्दी से रूपवती के हाथों से दूध का गिलास छीन लिया और एक ही बार में सारा दूध पी लिया। यशवर्धन ने कहा, आप यह गिलास क्यों लाई है? मुझे भूख लगी है। एक और गिलास ले आती तो बड़ी मेहरबानी होती। रूपवती ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, लेकिन मैं यहाँ दूध पिलाने नहीं आई हूँ। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। यशवर्धन ने पूछा, क्या? रूपवती ने कहा, मैंने सुना है कि आपके पास धन है। मैं बिना गोलमोल बात किए सीधे मुद्दे पर आऊंगी। आपके पास जो भी धन है वह निकाल कर मुझे दे दीजिए। मैं अपने पिताजी से कहकर आपको यहां से आजाद करवा दूंगी। यशवर्धन ने उत्तर दिया, लेकिन मेरे पास कोई धन नहीं है। मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? रूपवती ने गुस्से में खंजर निकालते हुए कहा, चुपचाप मुझे धन दे दो, नहीं तो मैं इसे तुम्हारे पेट में घुसा दूंगी। यशवर्धन ने कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें गुस्सा क्यों? यह उम्र खंजर से हत्या करने की नहीं है। मैं तो तुम्हें अपना दिल दे चुका हूं। रूपवती ने कहा, अपना दिल अपने पास ही रखो। मुझे पैसे के सिवाय कुछ और नहीं चाहिए। मुझे बेकार की चीजें पसंद नहीं है। चुपचाप धन निकाल लो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। यशवर्धन ने कहा, अरे, ये क्या बात हुई? लेकिन अगर तुमने मुझे मार दिया
तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी, क्योंकि मेरे मरने के बाद भी मैं तुम्हें मारकर भी कुछ नहीं दूंगा। तुम्हें केवल दुख रहेगा कि तुमने एक गरीब आदमी को क्यों मारा। यस, आप देवता, हम यहाँ रह तो जाएंगे, लेकिन बिना खाने के तो हम जीते जी भूख से मर जाएंगे। यहाँ खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, सिर पर छत है, पर अगर पेट में दाना नहीं तो जीना मुश्किल है। तभी वह सांप बोला, बूढ़ी माँ, अब से तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा। मान लो कि यह सांप तुम्हारा ही पुत्र है। बुढ़िया माई बोली, ठीक है बेटे, आज से तू मेरे लिए सपूत है। सांप ने कहा, माँ घबराओ मत, ये वही ऋषि का आश्रम है जहां मैं पला बड़ा हूं। ऋषि जी अब नहीं रहे, लेकिन इस आश्रम पर माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। ऋषि जी की दिव्य शक्तियों से यहाँ अनाज और फल सब्जियां कभी खत्म नहीं होते। सांप ने आश्रम की हर वो जगह बुढ़िया को दिखाई जहां से भोजन की व्यवस्था होती थी। अब बुढ़िया माई और वह सांप दोनों वहीं रहने लगे। जो बेचारी गाय थी वह भी वहीं आ गई। बुढ़िया माई उसकी सेवा करती और रोज उसे दूध पिलाती। दूध का एक हिस्सा सांप के लिए रखती, जो बचता वो खुद पी लेती। रसोई में जो पात्र रखा था उसमें कभी अनाज खत्म ही नहीं होता था, क्योंकि माता अन्नपूर्णा स्वयं वहां निवास करती थी। समय यूं ही हंसी खुशी बीतने लगा। एक दिन सांप कहीं बाहर गया, जैसे वह रोज जाता था, लेकिन इस बार दिन ढलने के बाद भी नहीं लौटा। बुढ़िया माई उसका इंतजार करती रही। सुबह से दोपहर और फिर शाम हो गई, लेकिन वह नहीं आया। अब रात भी बीत गई और सांप नहीं लौटा। बुढ़िया माई घबरा गई कि मेरे सांप पुत्र को कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। अगली सुबह बुढ़िया माई ने निश्चय किया कि वह जंगल में जाएगी और अपने बेटे को ढूंढ निकालेगी। वह जंगल की ओर निकल पड़ी और उसे हर जगह ढूंढने लगी। चलते चलते दोपहर हो गई, लेकिन सांप कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी, जिसकी डालियां टूटी हुई थी और उसके नीचे लहूलुहान पड़ा सांप मिला। बुढ़िया माई दौड़कर उसके पास पहुंची। उसने देखा कि सांप बुरी तरह घायल था। बुढ़िया माई ने टहनियां हटाकर सांप से पूछा, ये क्या हो गया बेटे? सांप ने धीरे से कहा, माई, आज मेरा 21वां साल पूरा हो रहा है। मेरी इस सांप रूप से मुक्ति होने वाली थी, इसलिए मैं इस पेड़ पर बैठ गया था। अभी कुछ समय बाकी था, तभी जोर से हवा चली और टहनियां टूट गईं। मैं नीचे गिर पड़ा और ये चोटें लग गईं। बुढ़िया माई उसे आश्रम वापस ले आई और जंगल की जड़ी बूटियों का लेप बनाकर उसके घावों पर लगाया। उसे इन औषधियों का अच्छा ज्ञान था, जैसा गांव की औरतों के पास होता है। जड़ी बूटियां लगाते ही सांप को राहत मिली। आज उसका 21वां साल खत्म हो रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर मनुष्य रूप में बदलने लगा। यह देखकर बुढ़िया माई आश्चर्य में पड़ गई। वह सांप अब एक सुंदर राजकुमार बन चुका था, इतना सुंदर कि बुढ़िया माई ने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। राजकुमार ने बुढ़िया के पैर छुए और कहा, मां, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। बुढ़िया माई ने उसे गले से लगा लिया। कुछ दिन आश्रम में रहने के बाद बुढ़िया माई ने कहा, बेटे, तूने बताया था कि तू कोई राजकुमार है, तो चल अब हम तेरे माता पिता को ढूंढते हैं। राजकुमार ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, मां, उन माता पिता को ढूंढकर क्या करूंगा जिन्होंने मुझे जन्म लेते ही जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। बुढ़िया माई ने उसे समझाया, चल बेटा, देख तो सही, शायद हमारी धारणा गलत हो सकता है सच्चाई कुछ और हो। कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के की जिसकी जन्म से ही हालत कुछ अजीब थी। वो बच्चा दरअसल एक श्राप की वजह से सांप के रूप में पैदा हुआ था। अब सोचिए, कोई माता पिता अपनी संतान को सांप के रूप में देखे तो क्या हाल होगा उनका। रानी और राजा ने घबराहट में उस बच्चे को जंगल में छोड़ दिया था। उन्हें डर था कि लोग उनके इस हाल पर हंसी उड़ाएंगे। कई साल बीत गए। अब वो लड़का एक इंसान के रूप में वापस बदल चुका था, लेकिन वो जानता नहीं था कि वो उसी राज्य का राजकुमार था। एक दिन वो और वो बुढ़िया जिसने उसे पाला था उस नगर में पहुंचते हैं जहां से उसकी असली कहानी शुरू होती है। नगर के लोग उस लड़के को देखकर कहते हैं, वाह, कितना सुंदर है ये लड़का, इसे तो हमारे राज्य का राजकुमार होना चाहिए। उसे धीरे धीरे सब बातें समझ में आने लगती हैं। ऋषि ने जो कुछ उसे बताया था
वो सब सच था। तब वो लड़का और बुढ़िया महल के अंदर चले जाते हैं। वहां महामंत्री ने उन्हें अंदर बुलाया और पूछा, बताओ क्या समस्या है। बुढ़िया और वो लड़का दोनों कहते हैं, हम राजा और रानी से मिलना चाहते हैं। महामंत्री ने कहा, यह संभव नहीं है। राजा और रानी 21 साल से अपने बेटे के गम में डूबे हुए हैं। फिर उन्होंने बताया कि 21 साल पहले रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया था जो एक सांप था। राजा रानी को डर था कि लोग क्या कहेंगे, इसीलिए उन्होंने उस बच्चे को जंगल में छोड़ दिया। लेकिन एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि 21 साल बाद वो बच्चा इंसान बन जाएगा और राज्य का राजकुमार बनेगा। अब जब लड़के की उम्र 21 साल हो चुकी थी, महामंत्री कहता है, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि राजकुमार कब आएगा और अपना राज्य संभालेगा। लड़का और बुढ़िया जिद करते हैं कि उन्हें राजा और रानी से मिलाया जाए। महामंत्री उन्हें राजा और रानी के पास ले जाता है, जो कई सालों से बीमार थे और एक कोठरी में बंद थे। जैसे ही लड़का राजा रानी के पास पहुंचता है, वो उनके चरण छूता है। राजा और रानी हैरान होते हैं कि ये कौन है जो हमारे पैर छू रहा है। तब लड़का कहता है, मैं आपका ही बेटा हूं जिसे आपने जन्म दिया था, लेकिन सांप के रूप में देखकर छोड़ दिया था। आज मैं इंसान बनकर वापस आया हूं। राजा और रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने मुझे उस वक्त बचाया जब मैं आखिरी सांसें गिन रहा था, तड़प तड़प कर प्राण त्यागने ही वाला था। नागराज ने बुढ़िया को बड़े सम्मान के साथ बैठाया और बहुत आदर के साथ बात की। इसके बाद वह राजकुमार, जो अब नागराज बन चुका था, राजा रानी को अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा। कैसे उसे जंगल में छोड़ दिया गया था और कैसे यह बुढ़िया माई उसे पालती रही। उसकी कहानी सुनकर राजा और रानी के दिल में जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। वे तुरंत उठे और अपने बेटे को गले से लगा लिया, उस पर आशीर्वादों की वर्षा कर दी। रानी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए सोचा कि उनका खोया हुआ बेटा अब लौट आया है। राजा तो मानो एकदम से ताकतवर और खुशहाल हो गया था। उसने तुरंत अपने महामंत्री को बुलवाया और कहा, अब जब हमारा बेटा लौट आया है तो इसे राजा गद्दी पर बैठाने का समय आ गया है। राजकुमार, जो अब सचमुच राजकुमार बन गया था, गद्दी संभालने की तैयारी में था। कुछ दिनों बाद उस राजकुमार की शादी एक सुंदर कन्या से करवा दी गई। वही बुढ़िया माई, जिसने उसे बचाया और पाला, अब राजमहल में ही उसके साथ रहने लगी। राजकुमार ने गर्व से कहा, जिस मां ने जन्म दिया उससे बड़ी वह मां है जिसने जीवन बचाया। इसलिए उसने बुढ़िया को अपनी धर्म मां बना लिया और उसे राजमहल में रहने की जगह दी। अब राजकुमार को दो माताओं का स्नेह मिलने लगा, एक उसकी जन्म देने वाली मां और दूसरी उसकी धर्म मां। दूसरी ओर बुढ़िया की दोनों बहुओं में तनिक भी बदलाव नहीं आया। वे पहले की तरह रोज झगड़ती रहती और घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाती। जब बुढ़िया के बेटे परदेश से लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नियों से पूछा, हमारी माँ कहाँ है? बहुओं ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ तो एक सांप के साथ रहने चली गई। वह तो चुड़ैल जैसी थी, इसलिए हमने उसे घर से निकाल दिया। यह सुनकर दोनों बेटों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को एक एक थप्पड़ लगाया और गुस्से में कहा, हमारी माँ को चुड़ैल कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने ऐसा क्या देखा? तब छोटी बहू ने अपने पति और जेठ को सारी कहानी बताई कि कैसे उनकी माँ उस बड़े नाग को दूध पिलाती थी और वह नाग इतना विशाल था कि उसने उनकी जिंदगी में ऐसा नाग कभी नहीं देखा था। परंतु कर्मों का लेखा जोखा सभी को भुगतना पड़ता है। राजकुमार का अच्छा भाग्य था कि वह राजा बन गया और अपनी दोनों माताओं से भरपूर स्नेह और आदर प्राप्त करने लगा। उसने अपनी धर्म मां के लिए अलग से एक भव्य महल बनवा दिया। एक दिन बुढ़िया माई के मन में आया कि वह अपनी बहुओं और बेटों का हालचाल जाने, लेकिन जैसे ही वह उठने लगी, उसकी अंतरात्मा ने कहा, नहीं, तुम्हें वहां नहीं जाना है। वे बहुएं कभी नहीं सुधरेंगी। ये तो उनके कर्म है जो उन्हें हमेशा लड़ाते झगड़ाते रहेंगे। जब उसके बेटों को पता चला कि उनकी मां अब राजमहल में रहती है और राजमाता बन चुकी है, तो वे समझ गए कि उनकी मां के भक्तिभाव और अच्छे कर्मों का फल उसे इसी जीवन में मिल चुका है। उधर उनकी पत्नियों में अब भी कोई बदलाव नहीं आया था। वे अपने बुरे कर्मों का फल भुगतते हुए अपनी छोटी सी दुनिया में सिमटी हुई रह गईं। वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।